कल हमने जीव अजीव अधिकार, इस अधिकार में प्रवेश किया नाटक के रूप में। और नाटक इसीलिए बताया इसको क्योंकि इस नाटक में जीव रूपी नायक मोह रूपी खलनायक को परास्त करके अनंत अनंत अपने निज पद को अर्जित करेगा। ये इस नाटक की थीम, बराबर। अब वो जीव रूपी नायक अनादिकालीन के मोह को हटाने का अगर प्रयास करेगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो उसमें कोई गुण ही ना हो, क्योंकि गुणहीन नायक तो खलनायक से पिट जाएगा, उसे हरा थोड़ी पाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? गुणहीन नायक अगर जगत में भी हो ना, कोई शत्रु हो या कोई वॉटेवर कोई भी व्यक्ति हो, भले ही आप गुणवान हो लेकिन बलहीन हो, और खलनायक ऐसा हो बलवान हो, तो वो उसका नाश नहीं कर पाएगा। तो ज्ञान गुण को धीरोदात्त नायक बोला। कैसा नायक? धीरोदात्त। और अनुशीलन में तो डॉक्टर साहब ने क्या कहते हैं, मैं भी उसके विस्तार में नहीं जा रहा क्योंकि आप उतनी तन्मयता महसूस नहीं कर पाएंगे उस विषय से। जिसको जिज्ञासा वो पढ़ लेना। अनुशीलन में डॉक्टर साहब ने साहित्य दर्पण जो ग्रंथ है, उस साहित्य दर्पण ग्रंथ में नायक के जितने लक्षण होने चाहिए वो सारे लक्षण ज्ञान में घटित करके बताए। बराबर कि धीर वाला होना चाहिए, वीर होना चाहिए, प्रहार को सहन शक्ति वाला होना चाहिए, विस्तृत जो जो भी होते हैं वो सब उसमें उन्होंने बताया है। अभी अपन उसका उतना ज़्यादा विस्तार भी नहीं कर रहे क्योंकि अपने में मूल गाथाओं का पाठ ही अपने लिए अपेक्षित है अर्थ समझना। तो ये बात अपन ने नायक को रंगमंच पर उतारा। अब लेकिन नायक को काम क्या करना है पहले अधिकार में, कि इसके साथ साथ जो अजीव है, क्या है? अजीवादी पदार्थ हैं। अब इसे सबसे पहले उन अजीवादी मोह को जीतने के लिए उन अजीवादी पदार्थों से भेद ज्ञान करना है। बात आएगी नहीं? यही समझ में। किससे भेद ज्ञान करना? अजीव से, जीव से नहीं, अजीव से। अज्ञानी दशा में लोगों को ये दोनों एक में एक लगते हैं, ये दोनों एक में एक लगते हैं। जीव और अजीव दोनों एक से लग रहे हैं, कोई फेरफार ही नहीं लग रहा। जैसे कि हमारा जीवन चलता रहता है, शरीर को खाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, शरीर की सुख सामग्रियों का ध्यान रखते हैं, शरीर के लिए सारी चीजें इकट्ठी करते हैं। कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रहा। ईमानदारी के साथ अगर आप विचार करेंगे तो आपको ये फीलिंग, क्योंकि इतनी इतनी ईमानदार फीलिंग होती जब ये आप आओगे, ओ अब क्या कहते हैं, अपने लिए तो सब करते हैं ना, अपने लिए तो करना है ना सब कुछ। किसे खिलाने, खाएंगे पिएंगे नहीं तो मतलब ये कभी लगता ही नहीं कि खिलाने पिलाने का काम, धन कमाने का काम, वैभव विलास करने का काम, मतलब उनमें सेठाई लगती है। दूसरों के लिए करना पड़े तो खेद होता है। जैसे मेरे क्या कहते हैं भैया हैं, MBA हैं और क्या कहते हैं जियो, इसमें अभी जयपुर भी शिफ्ट हैं, थोड़ी देर बाद अहमदाबाद आएंगे, मामा के लड़के। वो कहते हैं इतना प्रेशर रहता है, इतना प्रेशर रहता है कि सुबह 9 बजे से कॉल चालू होते हैं, रात को 9 बजे तक कॉल पे कॉल। बोले इतनी मेहनत अपने लिए करते ना तो लाख रुपए की पगार भी मिलती है, इतनी मेहनत अपने लिए करते तो 10 लाख कमा लेते। मतलब खेद होता कि मेहनत कर रहे, मेहनत करने पर पगार भी अच्छी लग रही, लेकिन क्या लग रहा है कि हमारी मेहनत का फल दूसरा खा रहा। मेहनत हम करते, मिलता हमें लाख रुपए है, और हमारे मेहनत के कारण वो कितना खा रहा है? 10 लाख।
भाई जैसी ईमानदारी वाली फीलिंग जॉब में आती है, आती कि नहीं आती, कि हम जॉब करें, कई लोगों को एम्प्लॉइयों को होता है ना, हम मेहनत करते हैं सेठ फायदा उठाता है, हमारी मेहनत होती है सेठ फायदा, मलाई खा जाते हैं, सेठ मलाई खा जाते हैं। भाई तुझे भी ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। किसमें? ये जब शरीर में, धन पैसे में, वैभव विलास में, इन सब को करते करते तुझे ये लगना चाहिए कि यहाँ तो उल्टा हो रहा है, मेहनत करने हुए ज्ञान आदि की मेहनत लगती है और पूरा फल किसको मिल जाता है? शरीर और नौकर। उपयोग पूंजी लगती है, अपनी पूंजी लगती है। क्या पूंजी है आपकी अपूर्व भाई? है बैंक में पड़ी हुई पूंजी पूंजी नहीं है, प्रॉपर्टी पूंजी नहीं है, सोना चांदी पूंजी नहीं है। बहुत गहराई से और गंभीरता से मैं आपको बात बोल रहा हूँ, आपकी पूंजी है आपका समय, आपकी पूंजी है आपकी शक्ति, आपकी पूंजी है आपकी रुचि, ये आपकी पूंजी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बाकी तो बैंक की पूंजी है, जड़ की पूंजी जड़ में लग जाती है। हम में आता था, बात आई कि नहीं? यही समझ स्पष्ट दिखता है, वो ये मेरा है कहाँ, हो कहाँ रहा है, ये इस अकाउंट से उस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, उस अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ना मेरे अंदर कुछ जाता है ना मेरे अंदर कुछ आता है। ऐसा नहीं होता धन वैभव में? बोल नहीं हम तो इसलिए बैंक ट्रांजेक्शन करते नहीं, हम तो कैश का धंधा करते हैं। तो इस तिजोरी से उस तिजोरी में, इस हाथ से उस हाथ में। हाँ, जीवन को थोड़ा सा अगर जागृत होकर हम देखें तो हमें ये बात क्लियर कट सिद्ध होने लगेगी। ओहो, ये अर्थशास्त्र ने परमार्थ का सत्यानाश करके रखा। सही बता रहा हूं मैं, बड़े मतलब गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूं कि अर्थशास्त्रीय व्यवस्थाओं ने परमार्थ शास्त्र को बिल्कुल सत्यान, क्योंकि जीव की सोच मनी सेंटर्ड हो रही है, हर चीज को वो कम देकर ज्यादा लेना चाहता है, ये मार्केट बना के रखा है। कार्य का संतोष गौण हो गया, कार्य का औचित्य गौण हो गया। एक बहुत सुंदर बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, बड़ी अच्छी बात है। माताएं बहनें जब कभी भोजन बनाती हैं या घर की पूरी व्यवस्था करती हैं, 1% अर्थ नहीं होता उसमें, बराबर, लेकिन तो भी एक कार्य करते हैं किस एंगल से? श्रेष्ठता के एंगल से। भोजन बनाएंगे तो अच्छे से बनाएंगे, घर की व्यवस्था रखेंगे तो अच्छे से करेंगे, अर्थ नहीं है, संतोष मुख्य है। तो ये कार्य है, मेरा कार्य और मैं कर रहा हूँ, हर चीज को पैसा बीच में लाने की जरूरत क्या है? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया है? ये मेरा कार्य है भोजन, तो रोज नए नए क्या कहते हैं व्यंजन बनाने की कोशिश करेंगे, घर को व्यवस्थित तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। पैसे का 1% इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी 100% इन्वॉल्वमेंट होता है। और वही जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो फिर से हमारी अप्रोच किस पे हो जाती है? पैसा कम ज्यादा, पैसा कम ज्यादा, पैसा कम ज्यादा। भाई ये बता रहे हैं कि जो आपने एंगल घर में बनाया है, जगत में भी वो एंगल हो सकता है, लेकिन अर्थशास्त्र की गणित ने वो एंगल खो दिया है। पूरा जगत हमने बाजार बना दिया है। ज्यादा से ज्यादा कमाओ, ज्यादा से ज्यादा कमाओ। अरे उपयोगिता है वहां, कमाओ। उपयोगिता नहीं है तो कमा के क्या करो? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कार्य का औचित्य महत्वपूर्ण है, कार्य की कीमत महत्वपूर्ण नहीं है। समझे कि नहीं समझे? नहीं है बात ख्याल में? बोलो, क्या बोला? पहले लाइन बोलो। औचित्य, औचित्य इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का क्या औचित्य है और ऑक्सीजन की क्या कीमत? ये सेकंड वेव में हमने देखा, मफत में मिलती है लेकिन कीमती कितनी? बराबर। यही लगभग हो रहा है। ये अर्थशास्त्रियों के दिमाग में बात बैठानी चाहिए कि जैसे ऑक्सीजन मफत में मिले, लेकिन उससे उसकी कीमत मफत की नहीं हो जाती,
सारे जगत की संपत्ति बेच करके भी एक श्वास मिले ना, तो एक क्षण के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। हो जाए कि 1 लीटर जो ऑक्सीजन दुनिया में बची है, अब हराजी करो, बोल 1 लीटर ऑक्सीजन बची है, हराजी करो। लोग पैसे बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन कोई लेगा नहीं। लेके क्या करेंगे? अगर ये खत्म होगी तो मरने वाले, क्या होगा मुझे बताओ। 1 लीटर 1 किलो ऑक्सीजन का सिलेंडर बचे, अब उसकी हराजी करो तो करोड़ों, क्या जगत का सारा वैभव उसके चरणों में लौट जाएगा, है? समझ में आया? इसीलिए कार्य को कीमत से नहीं औचित्य से मापो। ये आत्म कल्याण का कार्य कीमत तब क्या लगाओगे इसकी, मुझे तो समझ में नहीं आता। औचित्य समझ लोगे तो कीमत लगाने का भाव ही नहीं आएगा। और औचित्य इतना है कि जैसे शरीर श्वास के बिना नहीं चल सकता, वैसे आत्मा वेद ज्ञान के बिना नहीं चल सकती। इतना इसका औचित्य। अब इसकी जो आपको कीमत लगानी, तो शरीर के लिए श्वास की क्या कीमत लगाओगे? फिर आत्मा के लिए भेद ज्ञान की क्या कीमत लगाओगे? है? समझ में आया कि नहीं? प्राइसलेस शब्द सच में बहुत वैल्यूबल है। इसको, इसके साथ में बहुत छेतरपिंडी हो सकती है। अमूल्य शब्द कहना मतलब मूल्यहीन को भी मूल्य कह दिया जाता, अमूल्य कह दिया जाता है। और इसका मूल्य लगा ना सकें उसे भी क्या कह सकते हैं? अमूल्य कह दिया। ये हम लोगों को अमूल्य अमूल्य सुनकर, बराबर, वो मूल्य नहीं है ये फीलिंग आती है। मूल्य लगा नहीं सकते ये फीलिंग कम। बात समझ में आई कि नहीं? सलाह अगर कीमती होती है, जैसे कि आजकल हो ही रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने वाले कोई फिजिकल लेबर नहीं करते, वो सब क्या करते हैं? सलाह, कंसल्टिंग का काम करते हैं। डॉक्टर सलाह दे रहा है, सीए सलाह दे रहा है, लॉयर सलाह दे रहा है, ये सबकी जो एक विचार दे रहा है, कोई राइटर विचार दे रहा है, ये सब क्या है? ये आपको फिजिकली हेल्प नहीं कर रहे, लेकिन ज्ञान की एडवाइस दे रहे हैं। किसकी मुख्यता कर रहे हैं? और उसके माध्यम से आप क्या करते हो? वकील की सलाह से जेल से बच जाते हो, सीए की सलाह से ब्लैक का वाइट कर लेते हो, बराबर, डॉक्टर की सलाह से थोड़े तंदुरुस्त हो जाते हो, और कुंद आचार्य की सलाह से हैं? सिंपल है भाई साहब। लेकिन एक का आउटपुट कितना चलेगा? अगर यहाँ से तुम वकील की सलाह से जेल से बचे तो कितनी बार बचोगे? एक बार बेल कराएगा, 2 बार बेल कराएगा, आगे अनंत कर्मों की जेल है, उससे कौन बेल कराएगा? समझ में आया? है? बोलो, ये सीए की सलाह से ब्लैक का वाइट करोगे कब तक, कितना? और ये कुंद आचार्य की सलाह से ये जो काले कर्म है, काली परिणति धवल निर्मल उज्जवल हो जाएगी, उसकी कीमत कितनी? डॉक्टर की सलाह से साल 2 साल कोई भी परमानेंट आरोग्य खरीद ही नहीं सकता। तुम कितनी सलाह ले लो, ये शरीर अपनी औकात दिखाए बिना रहेगा नहीं। और कुंद आचार्य देव की सलाह से अनंत काल का स्वास्थ्य, ओरिजिनल स्वास्थ्य, डुप्लीकेट नहीं। ओरिजिनल स्वास्थ्य और डुप्लीकेट स्वास्थ्य क्या? रविंद्र पंडित जी कई बार कहते हैं एक बात, आजकल तंदुरुस्त लोग मिलते हैं, स्वस्थ तो कोई मिलता नहीं। ये बहुत सुंदर उन्होंने व्याख्या करते हैं। क्या है? कैसे लोग मिलते हैं? वो भी मांड मांड। हाँ, कैसे लोग मिलते हैं? तन दुरुस्त, कि जिनका तन क्या है? दुरुस्त है, ठीक है। पंडित जी मारी मीनू तो जो पड़ोस में बधाने થઈ ગયો પણ મને નથી, बराबर? तंदुरुस्त है, स्वस्थ नहीं।
स्वस्थ कौन है? सिद्ध भगवान, वो स्वस्थ हैं, बाकी तो तंदुरुस्त हैं। बात आई कि नहीं आई समझ में? हाँ। इसीलिए भैया ये सिद्ध भगवान, कुंद आचार्य भगवान जो वेद ज्ञान की बात यहाँ बता रहे हैं वो स्वास्थ्य के लिए है, अनंत कर्मों के बंधन की जेल से बचाने के लिए है, और दुनिया का जितना ब्लैक एंड व्हाइट होता है वो तो सब इलीगल होता है, लेकिन जिनवाणी के प्रताप से काले कर्म भी पवित्र रूप संक्रमित हो जाते, राग रूप परिणति भी वितराग रूप संक्रमित हो जाती। ये ओरिजिनल ब्लैक और व्हाइट का काम तो कुंद आचार्य देव कर रहे हैं, उनकी एडवाइस से होगा कि जिन परिणामों के फल से आप एक क्षण पहले 7वें नरक जाने की वो खोटे काम करते थे, ये कुंद आचार्य देव की सलाह अगर आपने मान ली तो 7वें नरक जाने लायक परिणाम तो बदल गए और सिद्धत्व का बीज अंदर में पड़ गया। इतना जोरदार ये एडवाइस है। अब इस एडवाइस की क्या कीमत लगाओगे आप बताओ? मैंने अभी 3 एग्जाम्पल पे आपको सेट करके बताया। ये तीनों सबसे ज्यादा पगार तो नहीं बोलते, उसे क्या बोलेंगे अपन? फीस बोलेंगे ना। हाँ, एडवाइस की क्या लेते हैं? फीस लेते हैं सबसे ज्यादा। सीए ज्यादा फीस लेता है, लॉयर फीस लेता है, डॉक्टर फीस लेता है। ये सबसे ज्यादा क्या है? एडवाइस के सबसे ज्यादा पैसे लेते हैं। लेकिन उनकी एडवाइस से, मतलब उनके ज्ञान से, ये ज्ञान अनंत गुना महिमाशाली है। अब अर्थशास्त्र में पढ़े हुए व्यक्ति इसको नहीं समझ पा रहा बराबर, क्योंकि वो उनकी हालत ऐसे ही हो गई ना, औचित्य नहीं समझते, औचित्य नहीं समझ रहे। वो क्या समझ रहे हैं? इसका प्राइस देख रहे हैं, क्या है? इसलिए आजकल जो थोड़े थोड़े शिविरों में कई बार ऐसे होते हैं कि लोग कहते हैं कि हम जिनवाणी निःशुल्क बंटवा दें। नहीं, निःशुल्क नहीं रखो, बिल्कुल निःशुल्क मत रखो, थोड़ा शुल्क रखो। कीमत जब तक ये लोग, ऐसा नहीं कि जितनी तुम कीमत दे रहे हो उससे उसकी कीमत है, लेकिन जिसका तुम शुल्क देते हो उसके प्रति गंभीर होते। ये हमारी सोच की कमी, जो एकदम, क्योंकि हम अर्थशास्त्र में उलझ गए ना, अर्थशास्त्र में उलझ गए तो हमें लगने लगा। इसीलिए कभी भी एकदम निःशुल्क नहीं लेना जिनवाणी की। निःशुल्क लोगे पढ़ी रहेगी। प्रभावना की कितनी पुस्तक आप पढ़ते हो, उसका जो भी एक हो वो दो। कीमत खर्चोगे तो क्या होगा? पढ़ने का। ये परमागम ओनर्स में फीस रखते ना, उसके पीछे का साइकोलॉजी है कि जिस चीज के प्रति तुम थोड़ा बहुत भी अगर करते हो व्यय, तो तुम्हें उसकी कीमत लगती है। मफत की चीज मफतिया लगने लगती है। ये हो रहा है जिनवाणी के साथ में, ये बहुत हो रहा है। बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? यार विचार करके देखो। ठीक है, ये सब बातें अभी बाद में करेंगे अपन। अब इस पे आते हैं कि ये जो भेद ज्ञान कितना अगत्य का है, ये महत्वपूर्ण बताने के लिए पूरी की पूरी चर्चा की। और ये भेद ज्ञान किस किस रूप में कहाँ कहाँ कराया जाता है। कुंद आचार्य देव जगत की अनेक अनेक प्रकार की मान्यताओं को खंडित करके आत्मा का वास्तविक सच्चा सनातन स्वरूप क्या है उसको यहाँ पर बताते हैं। देखो क्या कहते हैं। अब एक एक गाथा अपन पढ़ेंगे। अपाणमयानंता, बोलो। मूढ़ादु परपवादिनो के जीवम अज्जवसाणम कम्मं चाता परुवेन्ति। देखो मूढ़ा पर, देखो इसकी लास्ट की लाइन देख लो, उससे आपको पूरी की पूरी चीज ख्याल में आएगी। 43 नंबर की गाथा क्या कहती है कि आवा प्रकार थी दुर्बुद्धियों आत्मा ने अलग अलग प्रकार थी पर रूप कहे। 43 नंबर की गाथा, ऐसा हो ना, उसको देखो जरा आप, उसके नीचे का गुजराती पढ़ो। दुर्बुद्धियों बहुविध आवा,
आत्मा सु गए परने कहे, ते सर्व ने परमार्थवादी कया ना निश्चय। जो ये सब दुर्बुद्धि लोग जो हैं, तत्व को नहीं समझ रहे, वास्तविकता को नहीं समझ रहे, वो लोग ऐसा कहते हैं। और परमार्थवादी जो जिनेंद्र भगवान हैं, निश्चयवादी जो जिनेंद्र भगवान हैं, वो कहते हैं ऐसा। मतलब ख्याल में तो 39 to 42 39 से लेकर 42 तक ये अलग अलग प्रकार की 8 मान्यताओं को बताया जाएगा। कितनी मान्यताओं को? 8 मान्यता। जो लोग आत्मा को मानते, बराबर, लेकिन ऐसा है आत्मा, ऐसा है आत्मा, ऐसे करके मानते हैं, तो कुंद कुंद आचार्य देव उनका खंडन करते हैं। बराबर आई कि नहीं बात में? अब देखो एक और बात मैं कहता हूँ, आजकल जिन लोग जैन धर्म के अनुसार आत्मा का ज्ञान नहीं है ना, वो लोग पता भटक जाते हैं। कैसे भटकते हैं? दूसरों के मत की बात सुनेंगे, वो भी तो आत्मा की बात कर रहे हैं, बराबर। अरे भाई आत्मा की बात तो सब करेंगे। भारतीय परंपरा में एक चार्वाक दर्शन को छोड़कर सबने आत्मा को माना है, लेकिन जैन धर्म ने आत्मा का क्या स्वरूप बताया, ये तो जैन धर्म के अनुसार समझना पड़ेगा। अब लोगों के पास जैन होते हुए भी जैन अनुसार आत्म तत्व को समझने की दृष्टि, बुद्धि, ज्ञान नहीं है, तो क्या होता है कि जो भी आत्मा की बात करता है उसे लगता है ये भी हमारी बात, ये भी आत्मा की बात कर रहा है, ये भी कबीर भी आत्मा की बात कर रहा है, कोई कोई उपनिषद वाला है वो भी आत्मा की बात कर रहा है, ये भी सब आत्मा की बात कर रहा है। भैया आत्मा की बात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन तुम्हें समझना है कि तुम्हारी आत्मा के स्वरूप में और हमारे आत्मा के स्वरूप में क्या है। आएगी नहीं बात? ठगे जाते हैं। बोले जैनी ये सब इंस्टीट्यूशनलों का जो प्रचार प्रसार हो रहा है ना, कहीं प्रजापति ब्रह्म कुमारी, कहीं ये ना कहीं वो, सब लोग आध्यात्मिक होने का ढोंग कर रहे हैं। सब लोग जितना भी जो नए रूप में प्रसारित हो रहे हैं ना, सब लोगों ने इस बात को तो समझा है कि वो अपने आप को आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। सबकी अप्रोच यही है। जितने भी नए रिलीजन, क्योंकि आज के लोगों को पता चल गया है कि बिना अध्यात्म के किसी को भी शांति नहीं मिलती। पश्चिम में जो भौतिकवाद का जनक कहा जाता है, वहाँ के लोग बारंबार भारतीय लोगों से कांटेक्ट करते कि भाई आपके यहाँ के कुछ लोगों को पहुँचाओ। हमारी पूरी यूथ, यंग जनरेशन भौतिकवाद के चक्कर में बिल्कुल गोल लक्ष्य रहित हो गई है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसको करें क्या। ये श्री श्री रविशंकर होवे, चाहे ये मॉडर्न विपश्यना होवे, चाहे ये क्या कहते हैं स्वामी नारायण होवे, प्रजापति ब्रह्म कुमारीज होवे, ये सब किस बेस पर आगे जा रहे हैं? आत्मा की बात करते हैं और उसकी बात को, उसकी सुगंध को सबको अच्छी लगती है? ख्याल में है कि नहीं? लेकिन भैया आत्मा नाम कहने मात्र से आत्मा का सही स्वरूप ख्याल में कहीं ऐसा ना हो कि आत्मा नाम होवे और आत्मा का काम ही ना हो। जैसे सोना कैसा होता है? बोले पीला। तो ये बात सही है कि पीलापन होता है, लेकिन पीलापन होने के कारण वो सोना ऐसे सबसे कि आत्मा का नाम मिल जाएगा, तो आत्मा का नाम होने मात्र के कारण वो नहीं कहते। ये बात को समझ समझे कि नहीं समझे? तो समझ। और देखना यहाँ पर जो बातें बताएंगी ना, गारंटेड मैं कह रहा हूँ, अगर मैं इन बातों को इस हेडिंग के साथ ना दूं ना कि इन बातों का कुंद आचार्य देव खंडन कर रहे हैं, तो 100% 100 में से 99 मुमुक्षु लोग उसको आत्मा मान लेंगे।
ये तो आपको मैंने भूमिका बना दी, इसीलिए आप इस रूप में सोचने लगे कि नहीं, आचार्य बोलेंगे नहीं ये आत्मा नहीं है, इसीलिए आप इस रूप में सोच रहे हो। अगर ये हेडिंग मैंने नहीं दी होती और धारा प्रवाह विषय का व्याख्यान कर दिया होता तो आप लोग उसको ही आत्मा मान लेते। विनोद भाई ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा है? इसीलिए थोड़ा गंभीरता समझना। यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो ऐसा नहीं है कि एकदम स्थूल है कि ये जैसे जड़ को बता दिया अपन ने, ये जड़ वाली बात नहीं कर रहे कि स्पर्श रस गंध वर्ण जहाँ पर है वो जड़ है और जहाँ नहीं है वो चेतन है। यहाँ तो चेतन के अंदर पड़े होने वाले भावों को भी जड़ का सिद्ध किया जा रहा है, ये आत्मा बराबर। अब देखो समझना, अपाणम अयाणंता, देखो गाथा में 39, अपाणम अपने को, अयाणंता नहीं जानकर, अपने को नहीं आत्मा के अज्ञानी होकर, मूढ़ा जो लोग कैसे हैं, मूढ़ है, परप्पवादिनों के ही, पर को अप मतलब आत्मा वादी के ही मतलब कहते हैं। देखो, अपने को आप नहीं जानकर अनेकों मूढ़ लोग पर को आत्मा कहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, बराबर। मेरा एक मित्र था, वो कई बार ये कहता था कि जब अपनी चप्पल चोरी हो जाए ना तो बहुत बढ़िया। बोले क्या? बोले तब कोई भी चप्पल अपनी। समझ में आया है कि जब तक चोरी नहीं हुई थी तब तक तो यही मेरी थी। अब तो ऑप्शन है, जो पहन के जाना तो निकल लो, और उसको हिसाब से अपने पास में अधिकार है कि भाई हमने दूसरे की क्यों पहनी, क्योंकि हमारी कोई पहन गया था तो नंगे पैर छोड़ ही जाते। समझ में आया? ये तो मजाक था, लेकिन समझ लो जब अपना नहीं होता तो कुछ भी अपना हो। हाँ, ये कोई राजमार्ग नहीं था, ये तो पंडित जी ने बोला कि जब अपनी चप्पल नहीं मिले तो कोई भी चप्पल अपनी हो जाती। इति केचित, संस्कृत का एक संदर्भ है, ऐसा कोई मानता है। जब भी कोई अमान्यता बताते ना तब क्या कहते हैं? इति केचित, ऐसा कोई मानता, परमार्थ को नहीं जानने वाला ऐसा। बात समझना है कि नहीं है यार? तो देखो यही बात है, आत्मा को जो जानता है उसे कोई समस्या नहीं। आत्मा को जो जानता है उसे कोई समस्या नहीं, लेकिन जो आत्मा को नहीं जानता उसको किसी को भी आत्मा होगा कि नहीं होगा, बराबर। ऐसा सब जगह होता है। जो चीज आप जगत में यही हो रहा है, जिस विषय का लोगों को ज्ञान नहीं है उस विषय में सबसे ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि तब फ्री हैंड है, तब लोग कुछ भी बोल सकते हैं। ये ज्योतिष वास्तु ये सब क्यों चल रहा है? भूत प्रेत बाबा बुआ ये क्यों चल रहा है? कि जो विषय सूक्ष्म विषय लोगों के जानने में नहीं आता उस विषय पर कोई कुछ भी अपने विचार प्रस्तुत कर सकता, और फिर उसे नेगेटिव एनर्जी ना पॉजिटिव एनर्जी ना वाइब्रेशन ना वस्तु व्यवस्था ना कॉस्मिक एनर्जी, किसी भी नाम से पधारो में तो क्या फर्क पड़ता है। बस जो जो विषय क्लियर नहीं है उस विषय पे धंधा चल जाता है। किसी को भी पता नहीं है कि अच्छा बुरा कैसे हो रहा है, तो बस किसी को भी अच्छे बुरे का कारण मान दो। है कि नहीं? बात में क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर से इस लाइन को समझना। क्या बोला है? कोई ने खबर નથી कि भलो भूंडो सेनाथी થાય છે, બરાબર? અને જેને ખબર નથી પછી એ કંઈ પણ કારણ માની શકે। એ લીંબુ મિર્ચીથી ભલો થાય, આ ગજબ છે। લીંબુ મિર્ચીથી ભલો થાય
અને એ જ લીંબુ કાપીને કોઈ આમ શું કરીને સિંદૂર બિંદુર રખ દેતે ને, એ તમારા ઘરની સામે મૂકી દે તો પૂરું થઈ જાય. ककड़ाहट काढ़ा नाक बोलते हैं. ऐसे नींबू मिर्ची टांग लिया तो भला हो गया, बराबर. और वही नींबू को किसी ने काट के उसमें क्या कर दिया, थोड़ा लाल रंग डाल दिया और आपके घर के सामने रख के चले जाए, अब बुरा हो गया आपका, क्योंकि कुछ कारण तो पता नहीं कि भला किससे हो रहा ना. ये सब कुछ कोरोना के जैसा है, मतलब किसी को पता नहीं कहाँ से हो रहा है, कहाँ आ रहा है, कब तक रहेगा, कब तक जा रहा है. अब जब आपको कुछ पता ही नहीं होता तो 1 करोड़ बीमार और 4 करोड़ डॉक्टर है. समझ में आया कि नहीं आया? मंदिर मत जाओ, कोरोना थई जैसे, पण हाँ फरवा तो जाओ. है क्या नाम है? हाँ, जो लोगों ने मंदिर में कोरोना આવી જાય અને દુકાને ના આવે, નાઇટ કર્ફ્યુ, આ કેવી મૂર્ખતા વાળી વાત હે? કોઈ લોજિક છે? એ રાતે નીકળે છે કોરોના આટા મારવા, પેટ્રોલિંગ કરવા, રાતે જે દેખે એને ઝડપી લે. નથી, પણ એ બેવકૂફી ચાલે. ગજબ છે. માણસ ઘરમાં રહે માસ્ક વગર વાંધો નહીં, પણ કારમાં હસબન્ડ વાઈફ બેસેલા હોય, એકનું માસ્ક ના હોય તો 1000 રૂપિયા. એવી લોજિકલ વસ્તુઓ ચાલે છે, શું કહીએ હવે. પણ સરકારે પોતાનું એક્શન બતાવવું છે. ફેક્ટ વસ્તુ તમને કહું છું કે તમે જો કંઈ ના કરે સરકાર તો તમે બૂમો પાડશો, ગવર્મેન્ટ કંઈ કરતી નથી, ગવર્મેન્ટ કંઈ કરતી નથી. તો એ શું કરે, આવા કઢંગા નિયમો લાવો જેનો કોઈ માણસ લોજિકલી વિચાર, ઘરમાં જે હસબન્ડ વાઈફ એક જ જગ્યા રહેતા હોય, એક જ કમરામાં રહેતા હોય, ત્યાં આજુબાજુ ચેપ ના લાગે, પણ કારમાં બેસે તો ચેપ લાગી જાય. આ બેવકૂફી છે, શું કરીએ. અને લોકોને તો મોકો મળી જાય. દોડાયા લોકો તો કહે ને, बराबर. ऑफिस जाने में कोई नहीं अटकाएगा, मंदिर आने में सब अटका दे. हाँ, તમને થઈ જશે, આડોશી પડોશી તક પ્રોબ્લેમ કરેંગે. તમે લઈને આવી ગયા તો દેરાસર જાઓ છો, ત્યાંથી લઈને આવી ગયા તો, અરે ભલા માણસ, તું ઓફિસ ન જતો, દેરાસર વાળા જ કોરોના લાવે છે. मुद्दा ये है कि जिस विषय का अज्ञान उस विषय में सबको ज्ञान. बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे कि भैया हम नहीं समझ पा रहे, दिमाग मत खाओ हमारा, पैटर्न हम नहीं समझ पा रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. कोई भी ईमानदार व्यक्ति अगर सजेशन देगा तो ये देगा, और जिन्हें कुछ नहीं आता है वो सब ज्ञान देगा. उन्हें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी समझ में आ जाएगी, घर के बागड़े पर बैठे बैठे. हमने तो બધું इंटरनेशनल ષડયંત્ર લાગે છે. કેમ भाई? कोई कहा. इसलिए ना, जिस विषय में, मेरी बात समझ आ रही ना, जिस विषय में आपका अज्ञान होता है उस विषय में सब ज्ञानी हो जाए. जो विषय क्लियर है, कभी वो डाउट का नहीं होता. मैथ्स का 2+2 है, वो कभी डाउट में नहीं आएगा क्योंकि क्लियर है. जो चीज स्पष्ट है उसमें विवाद नहीं होता, जो अस्पष्ट है उसमें ही विवाद होता है. आत्मा ऐसा ही हो गया है, बराबर. ये तो सब मैंने आपको दूसरी बातें बताई. बात यही है, आत्मा यही हो गया, क्योंकि आत्मा का सीधा सीधा सच्चा स्वरूप तो लोगों के ख्याल में आता नहीं. अब आत्मा सुना तो सबने है, तो फिर आत्मा अपने हिसाब से सब लोग आत्मा को डिफाइन करते रहते हैं. क्यों? क्योंकि उनके अपने अनुभव, उनके अपने विचार है, और कोई भौतिक वस्तु तो है नहीं जिसको आप तुरंत खंडित कर दो. बराबर. यही तो दर्शन कहलाता है. हमें ऐसा लगता है, लेकिन अपने को यहाँ इतना समझना चाहिए, बड़ी गहराई से बात कह रहा हूं, कि जैसा अन्य लोगों ने कहा, क्या वैसा जिनेंद्र ने भी कहा मात्र है? नहीं. अन्य लोगों ने वस्तु के एक अंश को देखकर कहा,
और जिनेंद्र सर्वज्ञ, इसीलिए उन्होंने सर्व वस्तु को देखकर कहा। अब जो समग्र को देखकर कहेगा वो सत्य बोलेगा। इतनी बात को लेकर अन्य से जैन की बात भिन्न दिखाई देती है, क्योंकि अन्य के विचार एक व्यक्ति के विचार हैं, अल्पज्ञ के विचार हैं, और जिनेंद्र ने जो लिखा वो सर्वज्ञ। इस आधार से हम इनका खंडन कर रहे हैं और थोड़ा लॉजिक भी लगेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले किसे बोलते हैं जो आत्मा को नहीं जानते? वो लोग जीवम अध्यवसानम, कि वो अध्यवसान को, अध्यवसान रूप जो कर्म है उसे क्या कहते हैं? जीवम चातः परुवेंती, कि ए कर्म અને अध्यवसान छे ए जीव छे, तहा मतलब એ પ્રકારે પ્રરૂપિત કરે છે। ફરીથી જો કે શું કહે છે કે જે અપાણમ અયાણમ, તો આત્માને નહીં જાણનારા લોકો જે મૂળ છે એવા પરઅપવાદીનો, પરને કેવા કહે છે? પરાત્મવાદી। પરાત્મવાદીનો મતલબ શું થશે? પરને આત્મા કહે। बराबर समझे कि नहीं? लुटेरा कौन? डाकू कौन? चीज रखने वाला डाकू नहीं, दूसरे की चीज को हड़पने वाला डाकू। आपके पास में करोड़ों रुपया का आप ज्वेलरी पहने हो, कोई आपको लुटेरा डाकू नहीं कहेगा, लेकिन किसी के पॉकेट में से 100 रुपए निकाल दे, चोर 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 चोर। क्यों साहब? आप करोड़ों रख के भी सेठ और वो 100 रुपए निकाल कर भी चोर। क्यों? क्यों? जैसे पर वस्तु को अपनी कहने वाला, मानने वाला, छीनने वाला चोर है, पापी है, ऐसे पर को आत्मा कहने वाला माँ बाप। आप समझ में आई? बात ये नहीं है कि कोई करोड़ रखने से चोर नहीं हो जाता, बराबर, और 100 रुपए भी दूसरे के रख ले तो चोर, और अपने करोड़ों अब जो रखे तो लौकिक न्याय। पारलौकिक न्याय क्या है? पारमार्थिक न्याय कि एक भी पर वस्तु को अपना मान ले तो चोर, और आप अपनी वस्तु को अपना माने तो साहूकार, बराबर। तो ऐसी पर वस्तु को अपना मानने वाले जो हम सब हैं, उनमें से पहले नंबर कौन कौन सी बात कही? अध्यवसान और कर्म। किसको अपना मानते हैं? अध्यवसान को और कर्म। देखो, अपन सीधे टीका पे जाते हैं तो उससे आपको ज्यादा ख्याल में आ जाएगा कि अध्यवसान मतलब क्या। देखो, तीजी चौथी लाइन में टीकानी जो हूँ आखो वाँचूं, आ जगत में आत्माનું असाधारण लक्षण नहीं जाणवाने लीधे नपुंसकपणे, ओह केवो शब्द कीधु? नपुंसक। ऊपर लग दीजिए क्लीव संस्कृत में। नपुंसकपणे अत्यंत विमूढ़ थया, तात्विक आत्मा ने नहीं जानता, जो आत्मा को के सही स्वरूप को नहीं जानने वालों को नपुंसक, जगत में अपशब्द जैसा कहा जाता, लेकिन आचार्य इसका एक पॉजिटिव अर्थ भी कहना चाह रहे हैं। अपशब्द के रूप में नहीं कहना चाह रहे, लेकिन पॉजिटिव अर्थ क्या है कि नपुंसक को नपुंसक क्यों कहा जाता है? पुत्रोत्पत्ति की सामर्थ्य ना हो तो क्या कहा जाता है? नपुंसक। और आत्मा का ज्ञान तो परमात्मा पने रूपी सम्यक रूपी पुत्रोत्पत्ति का कारण, और इसका जो ज्ञान है वो जो मिथ्या है, तो मिथ्या होने के कारण इसमें सम्यक को प्रकट करने की ताकत नहीं, और नहीं है, इसीलिए वो क्या है? ये एंगल। समझ में आया? कोई अन्य रूप में नहीं कहा, लेकिन मूलभूत बात क्या है कि जो ये तत्व ज्ञान का मूल क्या है? क्यों कर रहे तत्व ज्ञान? तत्व ज्ञान कोई डिग्री तो है नहीं। गुजरात में जरूर फिलॉसफी को तत्व ज्ञान बोला जाता है, गुजराती भाषा में फिलॉसफी ने शू कहेवाय? तत्व ज्ञान। यूनिवर्सिटी में तत्व ज्ञान डिपार्टमेंट,
પણ તત્વજ્ઞાન કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટનો વિષય જ નથી. તત્વજ્ઞાન છે ને, તત્વજ્ઞાન એ આત્મજ્ઞાનનું કારણ છે. આ કોઈ ડિગ્રી નથી, બરાબર? તો તત્વજ્ઞાન આત્મજ્ઞાનનું કારણ. હવે જેને આત્માનો સાચો જ્ઞાન જ ના હોય એને આત્મજ્ઞાન ક્યાંથી થશે? તો એવો જ્ઞાન જે આત્મજ્ઞાનના કારણે ના હોય એ જ્ઞાન નપુંસક. એ આવે, ખબર પડી? હા, आने विचारो, जो ज्ञान आत्मज्ञान में कारण ना हो वो ज्ञान नपुंसक, तो हमारा जो दुनिया भर का ज्ञान है ये ज्ञान क्या करेगा? देखो, कदाचित जड़ उपाधि दे दे, जड़ धन दे दे, जड़ प्रसिद्धि दे दे ये ज्ञान आपकी। नहीं यही समझ, 3 बातें बोली। ये सारा ज्ञान जो हम पोटला भर भर के रखे हैं क्या है? उपाधि। डॉक्टर बन गए साहब, ये क्या है? उपाधि, बराबर? थोड़ा बहुत ज्ञान क्या हुआ, MBA IIM अच्छी कर लिया आपने, लॉयर CA वकील वगैरह सब हो गए, तो क्या हो जाएगा? जड़ धन दे देगा। दे देगा कि नहीं दे देगा धन? और आपका ज्ञान अच्छा रहा, दुनिया में आप कोई बढ़िया काम कर गए, तो क्या हो जाएगा? जड़ प्रसिद्धि। तो जड़ की उपाधि तेरी नहीं, जड़ धन तेरा नहीं, और जड़ के लक्ष्य से जो प्रसिद्धि हो वो भी तेरी नहीं। जड़ तो जड़ है, जड़ तो, और जो जड़ जैसा जीव होता है वो जड़ता में प्रसन्न होता है। जो चेतन की धुनी लगाने वाले होते हैं वो तो चैतन्य रसिक होते हैं। बात समझ में आएगी? इसीलिए अपना पूरा ज्ञान, पूरा वैभव, पूरा धन पैसा सब नपुंसक। और अगर इस पर्याय को पाकर के आत्मज्ञान नहीं किया तो नपुंसक के जैसा जीवन जिया, ये कहने में कोई गुरेज नहीं। संतति बढ़ा ली मतलब संसार बढ़ाया, सम्यक तो बढ़ा पाया मतलब संसार को घटाया। संसार को बढ़ाने से आपका पौरुष नहीं, संसार को घटाने में आपका पौरुष। मन में आया कि नहीं आया? ख्याल में आया कि नहीं? ये विचारना जरा। कुंभ अमृतचंद्र आचार्य जैसे जीवों को ये शब्द लिखा है तो कितनी करुणा पूर्वक ये शब्द लिखा होगा, विचार। हाँ, तो घણા જ્ઞાની જનો બહુ પ્રકાર પરને પણ આત્મા કહે છે। હવે શું કહે છે? બકે છે, જલપતિ, બકવાસ કરે છે। પ્રલાપંથી ઉપર સંસ્કૃતમાં શબ્દ લખ્યું છે, બકે છે। આમ કે ને જેની જેની વાતનો કોઈ મૂલ્ય ના હોય એ શું કહેવાય? બકવાસ। બક 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 બક, બરાબર ને? બકે છે। हाँ, एक बार ऐसे एक मेरे मित्र ने मेरे से पूछा कि भाई પણ તમે ક્યારે બકવાસ નથી કરતા? મેં ખૂબ કરું છું ને, એવું ક્યાં છે બકવાસ નથી કરતા? આત્મા સિવાય જે કંઈ પણ વાત છે એ બધું બકવાસ જ છે, સાચું કહું? હવે એવો તો નથી હું 24 કલાક આત્માની જ વાત કરું છું, નથી કરતો। જગતમાં સામાન્ય વ્યવહારની વાતો, પણ જે વાતમાં સાર ના હોય એ બધી વાત કેવી? બકવાસ જ છે। કોઈ પૈસાવાળી બકવાસ કરે, કોઈ બુદ્ધિવાળી બકવાસ કરે, કોઈ કસાયવાળી બકવાસ કરે, કોઈ ભોગોવાળી બકવાસ કરે, કોઈ જુદી જુદી જાતની બકવાસ કરે, પણ જેમાં આત્માની સુવાસ નહીં એ બધું બકવાસ। આ તો સીધી ગણિત છે। તો એવો નથી કે હું બકવાસ નથી કરતો, 24 ઘંટા હું આત્માની વાત નથી કરતો, એટલા માટે હું જ્યારે આત્માની વાત નથી કરતો ત્યારે બકવાસ જ છે। હવે શું છે, એક વ્યક્તિના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી બીજી વાત બકવાસ છે। જેમ કે લેડીઝ બેસેલા હોય અને તમે શેર બજારની વાતો કરો તો તમને શું લાગે? શું બકવાસ? એ લેડીઝને શું લાગે? આ શું બકવાસ કરે?
બરાબર. અને તમે બેસેલા હો અને લેડીઝ પછી કુકિંગ ચેનલ ચાલુ કરી દે પોતાનું, તો તમને શું લાગે? તો એકબીજાના સાપેક્ષ બંનેની વાતો બકવાસ થઈ જાય, પણ પરમાર્થની સાપેક્ષ બધું બકવાસ થઈ જાય. ખબર પડે છે ભાઈ? હે ખ્યાલમાં આવે છે? એવું સમય હો ગયો, ચલો કલ ચર્ચા.